नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण कर ली। एनडीए की सरकार बन गई। अब ये बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राहुल गांधी 2024 में भी बड़ी तेजी के साथ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, खासतौर से तब जब भारतीय जनता पार्टी को 63 सीटों का नुकसान हो गया था और वो 240 लोकसभा सदस्य ही ला पाई। ऐसे में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें लाई तब भी राहुल प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हैं, तो अब वो कब प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस के जो लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है और 240 सीटें कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, ऐसे लोगों को एक बार ये जानना चाहिए कि क्या कांग्रेस 240 सीटों तक कब पहुंची है। अगर 1984 की बात की जाए तो आखिरी बार कांग्रेस 414 लोकसभा सीटें लेके आई थी। 1984 की जीत इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की लहर थी। उसके बाद कभी भी कांग्रेस 240 सीटों का आंकड़ा छू नहीं पाई है। वो आज भले ही आलोचना करे भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें ही ला पाई है, लेकिन अगर देखें तो 1984 के बाद कांग्रेस कभी भी 240 सीटें अपनी नहीं ला पाई। 84 में जब कांग्रेस को बहुमत मिला था और उससे अधिक सीटें कभी कांग्रेस को नहीं मिली थी। उसके 5 साल बाद जब 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की संख्या घट के 197 रह गई। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव हार चुके थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह भी अपनी सरकार पूरी नहीं चला पाए और फिर 1991 का चुनाव हुआ। 1991 के चुनाव में 2 हिस्से थे, एक राजीव गांधी की हत्या से पहले और दूसरा राजीव गांधी की हत्या के बाद। राजीव गांधी की हत्या के पहले कांग्रेस की बुरी हालत थी, लेकिन जब उनकी हत्या हुई तो एक बार फिर सहानुभूति की लहर उठी और कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ। इसके बाद भी 1991 में कांग्रेस सिर्फ 232 सीटें ही हासिल कर पाई, यानी यहाँ भी वो 8 सीटें 240 से कम रह गई। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया और फिर 1996 का लोकसभा चुनाव आया। 1996 में कांग्रेस की सदस्यों की संख्या घट के 140 रह गई, 240 से 100 सीटें कम। उसके बाद मध्यावधि चुनाव हुए 1998 में और 1998 में कांग्रेस की सांसदों की संख्या बढ़कर 141 हो गई, यानी फिर भी 240 से काफ़ी कम। 1998 के बाद फिर चुनाव हुआ 1999 का। 1999 के चुनाव में कांग्रेस की संख्या और घटी और वो 114 पर ठहर गई। अब आता है 2004 का लोकसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस ने वापसी की थी और यूपीए की सरकार बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने जब प्रधानमंत्री बनाया था मनमोहन सिंह को, उस समय उसकी संख्या 145 थी और भारतीय जनता पार्टी की अटल सरकार जो चुनाव हारी थी उसकी संख्या 137 थी, यानी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 सीटें पीछे थी कांग्रेस से। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को थोड़ी सी सफलता मिली और वहां पर लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या हो गई 204, यानी एक बार फिर 240 से काफ़ी पीछे रह गई। 2009 के बाद लोकसभा चुनाव आता है 2014 का। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए चुनाव हार गई और कांग्रेस के खाते में दर्ज हुई सिर्फ 44 सीटें। इतिहास में कांग्रेस सबसे बुरे दौर में थी और सबसे कम संख्या में।
2014 के बाद 2019 के आंकड़ों को देखें तो वहां पर भी कांग्रेस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली और उसकी संख्या 44 से बढ़ के 52 हो गई और 100 से भी नीचे, 50 के थोड़ा ऊपर। अब 2024 का लोकसभा चुनाव जिस पे बहुत कुछ निर्भर था, राहुल गांधी ने सब कुछ दांव पे लगा दिया था, उसके बाद भी कांग्रेस की लोकसभा सदस्यों की संख्या आई 99, यानी यहाँ भी वो दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई और 100 से नीचे ही रही। ऐसे में अगर कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो कम से कम उसे 150 सीटें जीतनी पड़ेंगी। जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, क्षेत्रीय दलों के लिए वो जगह छोड़ती जा रही है, उससे साफ लग रहा है कि 150 का भी आंकड़ा कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल आंकड़ा है। कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, बावजूद उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चुनाव जीत गई है। 2024 का चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस इस तरीके का प्रदर्शन कर रही है कि वो चुनाव जीत गई है और 240 लोकसभा सदस्यों वाली भाजपा चुनाव हार गई है। इस तरीके के भ्रम जब तक कांग्रेस के दिमाग में रहेंगे तब तक न राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और न ही कांग्रेस अपने बल पे सरकार बना सकती है। लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए 272 का आंकड़ा जरूर छूना पड़ेगा। अगर किसी भी पार्टी के पास 272 का आंकड़ा छूने वाली ताकत नहीं है तो वो कितने भी आंदोलन कर ले, कितनी भी ताकत लगा ले, कितने भी जोड़ तोड़ कर ले, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत था और उन्हें सरकार बना ली। भले ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें 240 रही हों, बावजूद इसके कांग्रेस 45 सालों में इस 240 के आंकड़े को कभी छू नहीं पाई। ऐसे में कांग्रेसी सिर्फ चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं कि कब हो जाए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस को 150 से ऊपर सीटें लानी पड़ेंगी, तब वो किसी सहयोगियों के बूते सरकार बना सकते हैं। तक राहुल गांधी 272 के आंकड़े को छूने की स्थिति में नहीं होंगे, तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। दुनिया की कितनी भी ताकतें उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लग जाएं। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।